आज आपका अवध बिहारी आपसे कुछ कहना चाहता है। आप अगर इनका घर नष्ट करोगे तो ये आपके घर में घुस के आपको नष्ट करेंगे। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके जंगलों को बचाइए। आराम से आराम से। यहीं पे है कि भागोगे? नहीं यहीं पे है। भारत का चौथा सबसे जहरीला सांप है ये। तैयार है। ये अजगर नहीं है काका, क्योंकि का सेफ्टी का ध्यान रखिए। दोस्तों, मैं आपका अवध बिहारी और स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल अवध बिहारी में। आज फिर लेके आए हैं हम आपके लिए एक और रेस्क्यू। तो चलिए लोगों को सांपों से और सांपों को लोगों से बचाते हैं और देखते हैं कि सांप कौन सा है और कहाँ पे है। तो आइए हम सांप निकाले उससे पहले मिलाते हैं उस शख्स से जिन्होंने हमें कॉल करके बुलाया। आप कॉल किए थे मुझे? हाँ भैया, मैं कॉल किया हूँ। कहाँ पे देखे थे सांप आपने? ये बांस के पास। तो चलिए देखते हैं हाँ कि सांप इन्होंने कहाँ पे और कौन सा देखा है। हाँ, यहाँ पे दिया। हाँ, ये यहाँ पे ये बांस में है। क्या कर रहे थे आप यहाँ पे? बांस वाला जगह में भाग थी। अच्छा, तो मेरा नज़र पड़ गया। अच्छा सांप पे। हाँ, सांप पे। तो सांप यहीं पे है कि भागोगे? नहीं यहीं पे है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फसलों में क्या बोलते हैं, ये लौकी का फसल लगा है और इसमें नार चढ़ाने का काम हो रहा है। तो ये बांस गड़ा के उसके ऊपर लौकी के नार को घुमा के चढ़ाते हैं। हाँ। तो आज ये बांस को जब ये अपने यूज में लाने के लिए यहाँ से हटा रहे थे तो इन्होंने यहाँ पे कोई सांप देखा। और हमारा जो अंदाज़ा है, इस टाइप का जो माहौल है, शायद वो हमारे अंदाजे के अनुकूल ही होना चाहिए। शायद यहाँ पे काका थोड़ा सा हटाओ तो इसको, ये ऊपर का इतना आराम से ना। और जब भी आप लोग इस प्रकार के काम करने जाएं तो बिल्कुल एकदम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। काका एक मिनट थोड़ा इधर की डेट है हम लोग को। आराम से आराम से आराम से। और जब भी आप लोग इस प्रकार के काम करें बिल्कुल कोई रिस्क ना लें, क्योंकि ऐसे में सांप कहीं भी हो सकता है। बरसात का मौसम चालू हो गया है और उम्र देखिए काफ़ी पड़ रही है और ऐसे में वो ठंडे स्थानों के चुनाव में आते हैं। ये है भैया, यहाँ पे है। ये दे हम आपको बताते नहीं हैं, यहाँ चल निकाल के दिखाते हैं कि सांप कौन सा है। और सांप हमें दिखाई दे चुका है। जिस हिसाब से यहाँ का। हाँ भैया, अजगर अब क्या है? नहीं काका, ये अजगर नहीं है। हालांकि अजगर की तरह दिखता है और लोग इसी धोखे में इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। अच्छा। और अपनी जान गंवा बैठते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर सकें। पर आज भी हमने देखा है ग्रामीण अंचलों में आज भी लोग डॉक्टरी इलाज के से ज़्यादा झाड़ फूक में बिलीव करते हैं, जो सरासर पूरी तरह से गलत बात है। आज भी लोगों को अंधविश्वास में पड़ते देखा है मैंने, और कई अंधविश्वास में ऐसी अपनी जान गंवा देते हैं। तो बिल्कुल आप लोग भी इस अंधविश्वास में ना पड़े। और जैसा आप पूछ रहे थे कि ये अजगर है, तो ये अजगर नहीं है काका, ये है रसल वाइपर, जिसे यहाँ स्थानीय भाषा में जुड़ा महामंडल और छत्तीसगढ़ में जोधर्रा के नाम से भी जानते हैं। और ये भारत का चौथा सबसे जहरीला सांप है ये। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये काफ़ी खतरनाक होते हैं और बिजली से भी तेज़ी से ये अपने शिकार के ऊपर अटैक करके उसे धराशायी कर देते हैं। तो चलिए अब हम लेके चलते हैं इसे बाहर। इसकी प्रेशर कुकर की जैसे सीटी मारने की जो आवाज़ है, आप दूर से ही सुन सकते हैं इसको। देखिए, गौर से सुनिए इसकी आवाज़, बिल्कुल प्रेशर कुकर की जैसे हम अपना भोजन पकाते हैं प्रेशर कुकर में, वो कैसे सीटी मारता है, बिल्कुल उसी के जैसे आ रही है ना आवाज़। जैसा कि आप काका पूछ रहे थे कि अजगर है, ये अजगर नहीं है काका, क्योंकि अजगर का जो बॉडी होता है वो काफ़ी लंबाई लिए होता है और उसमें जो चकते होते हैं, ये देखिए इसकी बाइट करने की तेज़ी देखिए, बिजली से भी तेज़ इसकी बाइट करने की तेज़ी है। और जब ये काटता है तो इसके शिकार को पता भी नहीं चलता कि हमें काट चुका है ये। जब भी ये अपनी गर्दन को सिकोड़ के ऐसा आकार बनाए तो समझ लेना चाहिए कि बिल्कुल ये हमला करने को बिल्कुल तैयार है ये। देखिए इसकी बाइट करने की स्पीड देखिए। और जब भी ये
अपनी गर्दन को सिकोड़ के ऐसा आकार बनाए, ये देखिए। तो समझ जाइए ये बिल्कुल हमला करने को तैयार है। और ये देखिए, दिखाते हैं हम आपको, काफ़ी खतरनाक होता है, जो हमारे सीधे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। और इसके काटने के बाद इंसान को अगर डॉक्टरी सहायता ना मिली तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। हालांकि अभी ये बहुत सुस्त दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी कुछ खाया हुआ है। होते बहुत फुर्तीले हैं ये। और सांप दोस्तों जल्दी अटैक नहीं करते जब तक उन्हें खतरा महसूस नहीं होता। जब गलती से हमारा पाँव उनके ऊपर पड़ जाए या हम उनको छू जाएं, तभी वो अपने बचाव में हमें काटते हैं, हमारे ऊपर अटैक करते हैं। सारे सांपों में रसल वाइपर ही ऐसा है जिसके दांत कम से कम 1.5 से 2 इंच के होते हैं, जो अपने शिकार में काफ़ी गहराई तक गड़ जाते हैं और उनसे इनका बचवाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आइए हम दिखाते हैं इसके दांत को। जो अपने शिकार में काफ़ी गहराई तक गड़ जाते हैं और में विष को इंजेक्ट कर देते हैं। जब भी ये किसी को बाइट करते हैं तो इनके दांत उनकी मसल्स में पूरे अंदर तक गड़ जाते हैं और इनसे इनका बच पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और दोस्तों हालांकि हेड कैच करना काफ़ी ख़तरनाक होता है, फिर भी हमें आपको जानकारी देने के लिए इसे हेड कैच करना पड़ा, आपको बताने के लिए। आजकल जिस तेज़ी से जंगलों का विनाश हो रहा है, लोग पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं और ये सांपों का, ऐसे में सांपों का और इंसानों का पेड़ होना एक आम बात हो गई है रोज़। तो ऐसे में या तो सांप मारे जाते हैं या तो फिर इंसान। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि ये भी तो प्रकृति पे ही निर्भर हैं। अगर पेड़ पौधे और जंगल करते जाएंगे तो ये आपके हमारे घरों में ही आएंगे और कहाँ जाएंगे ये। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाइए, प्रकृति को बचाइए और प्रकृति के इन खूबसूरत जीवों को बचाइए। आज आपका अवध बिहारी आपसे कुछ कहना चाहता है। आप अगर इनका घर नष्ट करोगे तो ये आपके घर में घुस के आपको नष्ट करेंगे। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके जंगलों को बचाइए, पेड़ पौधे लगाइए और इनको और इनके जैसे बेजुबान प्राणियों की रक्षा कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।